संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को आदरणीय सतगुरु महाराज की साध संगत जी, गद्दी पर सुसज्जित संतों की प्रतिमाएं, यहाँ हम ऐसी महान हस्तियों की तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिन्होंने युग परिवर्तन कर दिया। जब इस दुनिया में गौतम बुद्ध यानी बुद्ध भगवान आए थे, तब जातिवाद का बहुत बड़ा प्रपंच दुनिया के अंदर था, लेकिन उन्होंने अपने त्याग और वैराग से इस छुआछूत को खत्म किया। कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जहां पशु पानी पीते थे वहां भी हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। इतिहास पढ़िए, जानिए। तो तथागत बुद्ध भगवान ने बड़े मोर्चे तोड़े और समता, जो रविदास जी महाराज की एक साखी है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो ऐसा समता का राज तभी आएगा तब हम अपने आप को उस दैधल से, उस कीचड़ से ऊपर लाएंगे। और वो तभी लाएंगे जब ये सत्संग अमल में उतारा जाएगा। अभी संचालक जी ने भी बताया कि माता पिता को पूजिए, संतों को पूजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो हम भी अपने वक्तव्य में कहा करते हैं, अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा, इसका परित्याग कर दीजिए, मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन हम बहुत कहते हैं, उसके बावजूद भी इन चीजों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे युवाओं से प्रार्थना है कि जो युवा साथी हैं, युवा पीढ़ी है, वो इससे थोड़ा हटिए, नशे से हटिए, नाम का नशा करिए, एजुकेशन का नशा करिए, माया कमाने का नशा करिए, चरित्र बनाने का नशा करिए। तो महापुरुषों ने तो बहुत कुछ बताया है। भांग तमाकू छोतरा उतर जात प्रभाते। शब्दों को समझिए। भांग तमाकू छोतरा ये जी उतर जात प्रभाते। कहे कबीरा नाम नशा वो तो चढ़ा रहे दिन रात। भाई समझ में भी आ रही आवाज नहीं? जो ज्यादा साज हो रहा हो तो कम करवा देंगे, क्योंकि शब्दों का समझना जरूरी है। भांग तमाकू छोतरा उतर जात प्रभात, कहे कबीरा नाम नशा वो तो चढ़ा रहे दिन रात। तो ऐसा नशा करिए
तो बताया है, बैठो जगह संवार के बोलो वचन सुधार, कहे कबीर उस जीव को कभी ना हार। अपना बैठने का स्थान, बैठने की संगति शुद्ध कर लीजिए, खान पान शुद्ध कर लीजिए, माता पिता की सेवा, नारी का सम्मान, नशे से दूर, और शिक्षा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा तो आ गई, संगठन में गड़बड़ है। हम चार व्यक्ति भी आपस में एकता नहीं बना पाते, यही एक विडंबना है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, वो इस वाणी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। विशाल ये कर रहा है, हरे कल चुग की पड़ी झांझड़ी। बदल गया सब सौदा। एक बुजुर्ग मिले थे मुझे यहीं, मैं इधर घूमने गया था, तो डॉक्टर साहब की दुकान पर बैठ गया। एक बुजुर्ग ने कहा कि पहले जो साध थे वो अब नहीं रहे। तो मैं वो बुजुर्ग यदि यहाँ बैठे हो तो उनको समझाना चाहता हूं, सुनिए। हरे कल जुग की बड़ी झांझड़ी, ये कलयुग की झांझड़ी पड़ गई। हरे रे कलयुग की बड़ी झांझड़ी, लिया साथ चफेरे, ओ कलयुग की बड़ी झांझड़ी। आज का साध कैसे घेर लिया। सैनी साहब यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो सुनिए कि पहले के साध क्या होते थे और आज का साध ये बन गया। अरे पहले की हम बात बतावे, अंडा मास साधना आवे। पहले की हम बात बतावे, अंडा मास साधना आवे।
की हम बात बतावे, अंडा मांस साद नहीं खावे, और वो दारू के नहीं हाथ लगावे, न सुल्फे भांग के नेड़े से वो घेर लिया साध चफेरे थे। आज का साध तो नुके है, पहले 2 सिगरेट सुल्फे की चढ़ा लूं, फिर तो मैं तुम बैठाऊंगा बतेरे ठेके पे ही पहले पौवा अद्धा पी के चाला कह देगा आज ऐसी सुनाऊंगा मेरे तो पर कोई नहीं जागा। इसे शाद है सुन लो दूसरी गली में ते कह दिया। और एक नशा सभा में गावे, ये नशा मुक्ति की बात बतावे, आकर के नशा सभा में गावे, नशा मुक्ति की बात बतावे। अरे तुम बैठा के बात बनाओ, किसी का बालक गुड़ खाया करता था और वो अपने बालक को लेके एक महात्मा के दौरे चली गई और महात्मा को कहने लगी बाबा मेरा बालक गुड़ खावे और तू इसी बूटी दे दे जो गुड़ खाना छोड़ दे। जियो भाई जियो, ढक्कन लाग रहे। न्यू कहने लगी ये हमारे डॉक्टर साहब हैं वीरेंद्र जी, देवेंद्र जी, इनकी दुकान पे बैठे थे, एक सैनी साहब आए और वो न्यू कहने लगे पहले साध तो इसे होते, तो उनकी वजह से ही हम ये बाणी कह रहे हैं कि पहले साध किसे होते और आज के साध किसे हो रहे हैं। न्यू कह लगी बाबा बता दे कोई बुद्धि मेरा बालक गुड़ खावे। प्रेमियों को होती ही सोचने समझने की बात है। इत्थिपाक वो बाबा भी गुड़ खावे था। बाबा ने सोचा अरे तू किस मुंह तक है, अब भाई गुड़ ना खाइए तो मैं भी गुड़ खाऊं। वो नु कह लगा बोबो तू परसों को आ जाइए और मैं तेरे बालक को बुनकी दे दूंगा,
यू गुड़ छोड़ देगा। बाबा ने सोचा परसों लो मैं भी छोड़ दूंगा, पर भाई सुल्फे वाले से पूछो 100 कोस का आदमी हो, आंख में आंख डाल कर बता दे यू स्टॉप क्रॉस है। बाबा ने खूब अंगे लगाए, पर वो 2 दिन में गुड़ नहीं छूटा। और वह पानी थी जिसे जुबान दे रखी थी, वो अपने लाला को लेके फिर गई। नु कह लगी महाराज जी दवाई बन गई हो तो दे दे। महाराज जी ने सोचा ये मुंह तक गुड़ तो मेरा भी नहीं छूटा। नु कह लगा वो 2 दिन और लगेंगे, बुंटी में कुछ कमी रहेगी। सोचा 2 दिन और मांग लूं, इनमें हला के छोड़ दूंगा। दिन 4 बीत गए और बाबा ने हंगा ला के वो गुड़ छोड़ दिया। अरे सुनियो हंसी की बात, वह 4 दिन बाद में गई। सोचा बाबा ने कोई बुंटी बनाई होगी, दवाई बनाई होगी, लाला को दे देगा, गुड़ छूट जाएगा। नु कह लगी महाराज जी बन की के दवाई नु वो तैयार है। बाबा ने तकत पे मारी बोलो थी, सामने बैठा लिया और कहने लगा बेटे गुड़ नहीं खाया करते, चमासे में कान पक जा, फुंसी हो जा, गुड़ ते शुगर भी हो जा करे, जा बेटा मौज कर। उसकी माँ ने सोची या कौन सी गुंटी थी, या तो उस दिन भी बता सकता यो। नु कह लगी रे मोटे तू उस दिन नहीं बता सकता है बात। नु कह लगा वो उस दिन तो मैं भी खाऊं था, तो यू तुम ठाने से पहले नु सोच लेना चाहिए मेरे अंदर के खाक बला है। अपनी छोड़ करके जब बताओगे जीव असर होगा, नहीं तो असर होने का नहीं, समाज पतन की ओर चला जाएगा। करके नशा सब हमें गावे, नशा मुक्ति की बात बतावे और टुम्बा ठाके शब्द सुनावे। बचियो इसे लुटे रोते यू घेर लिया साथ चफेरे दे, या कड़ियों की पड़ी जांजड़ी। अरे सुनो सैनी साहब जहां कहीं भी बैठे हो सुन लो, पहले साथ कैसे थे या तीसरी कड़ी में कह दिया कैसे। अरे पहले साथ मर्यादादारी, गुरु ने जो कह दिया भाई झूठ नहीं बोलना, ठीक है महाराज जी। भाई मांस नहीं खाना, ठीक से महाराज जी। भाई दारू नहीं पीनी, ठीक से महाराज जी। भाई किसी का हक नहीं मारना, ठीक से महाराज जी। भाई तड़की सांझ आरती करिए, नुको ठीक महाराज जी। अरे पे आरती नहीं, बंदगी नहीं, डायरेक्ट फोन पे ही नामदान। वारे वाह गुरुओं, अरे 12-12 साल 24-24 साल में नामदान हुआ करते, गुरुओं के दर की झाड़ू लगाया करते, पानी भरा करते। अरे इब्बे तो राजनीति चल रही है, तो तीसरी कड़ी में सुनिए कैसे देते। साथ
आरती बंदगी करते वे सारी। मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर के आरती करा करता था। 1 घंटे की आरती हुआ करती। अरे 1 घंटे का तो भजन हुई बन गया। और तड़के प्रभात में 4 बजे उठ के ब्रह्म वेदी हुआ करती। 2 घंटे की भजन, 2 घंटे का भजन तो हुई बन गया। पहले साथ मर्यादा धारी, आरती बंदगी करके सारी। उनके कपट नहीं था, उनका नहीं कपट की यारी। न झगड़ा मेरे तेरे में, तेरे लिया साथ सफेरे में। अरे रताड़े चुभती बड़ी जान, तेरे लिया साथ सफेरे चौथी कड़ी में निर्णय कर दिया। ये डॉक्टर अंतरपाल कश्यप दासी सम्मान कर रही है। लख लख बधाइयां। सबसे ठाटी बीमारी मारे जो बढ़ रही है, वो चौथी कड़ी में कैसे समझा दिया। अब सब मान बढ़ाई चाहे, और नीचा दिखलावे। अब सब मान बढ़ाई चाहे, और नीचा दिखलावे।
प्रेमी सज्जनों, इस वाणी का सीधा सा तात्पर्य ये है कि हमें संतों की वाणी पर अमल करना चाहिए। मैं मेरी को घर पे धर के आना चाहिए। सभी से प्रेम करो। पता नहीं सांसों की लड़ी कब टूट जाए और कब किसकी फोटो दीवार पे लग जा, माला पड़ जा, कुछ नहीं पता। तो सच तो है या आगे थारी राजी क्यों करी कर लियो। हमने तो जो कहनी थी कह दी। अरे भाई हरपाल, हम चलेंगे, डेली के प्रोग्राम है, सभी समाज से इजाजत चाहते हैं। बोलो साधो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को